4 महीने पहले की बात है, मई महीने की बात है। मैं ओमकार जी के साथ उनके चैनल पर था और धीरेन्द्र पुंडीर वगैरह थे। तो जिस दिन यानी 10 मई को सीज फायर की घोषणा हो गई, यानी अब आगे नहीं जाएगा, ऑपरेशन रुका है, इसकी पहली खबर आई। अनाउंसमेंट नहीं हुई थी लेकिन खबर आई थी। तो उस वक्त मैंने बोला था कि देखो, मोदी का ये तरीका ऐसा लगता है कि ये न्यू नॉर्मल है। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक हुआ, तीसरी बार हम घुसकर मार रहे हैं। इसके बाद अगर टेररिस्ट एक्टिविटी हमारे यहां हुई, वो हम तुम्हारा पाकिस्तान का मामला है करके घुसकर मारेंगे, ये न्यू नॉर्मल होगा। ये मैंने 7-8 बार ओमकार जी के प्रोग्राम में बोला था, ना कि मेरे वीडियो में बोला था, सिर्फ एक जगह बोला था। और 11 मई को मोदी जी ने वो न्यू नॉर्मल शब्द बोला। तो क्या मेरे से उठाया, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है, ना ओमकार की यहाँ से उठाया। तो मोदी किस ढंग से सोचते हैं, ये जब मैं सोचता हूं और बोलता हूं तो वो शब्द आ जाते हैं। तो ब्रह्मोस वैसे ही आया कि अभी ब्रह्मोस चल रहा है। अभी ब्रह्मोस का मतलब क्या होता है? आपको याद होगा कि 2022 में एक गलती से हमारे अंबाला स्टेशन से एक ब्रह्मोस उड़ा था और मियां छन्नू में जाकर गिर गया था। तो गलती से उड़ा था, उस पर कोई वॉरहेड नहीं था। तो पाकिस्तान वालों ने हमारा मजाक उड़ाया था। जो चीजें खेल रहे हो, अगर उसकी टेक्नोलॉजी मालूम नहीं तो क्यों करते हो? तो वो एयरमैन था, उसको भी सस्पेंड किया गया था। लेकिन वो तो असली ट्रायल था कि कुछ 4 मिनट या 3 मिनट में 125 किलोमीटर अंदर जाकर गया था मियां छन्नू में। तो ब्रह्मोस की वो ओरिजिनल ट्रायल थी। तो गिरने तक और गिरने के बाद भी पाकिस्तान को पता नहीं चला कि ये असली ट्रायल है, बैटल ट्रायल है। तो इसलिए उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कुछ गेम मोदी जी खेल रहे हैं, अमित शाह खेल रहे हैं, एनडीए खेल रही है, तो इनका ये तरीका रहा है कि अपने जो दुश्मन है, प्रतिस्पर्धी है, उनको अंधेरे में रखो। कहां से क्या आएगा उसका पता भी नहीं चलना चाहिए। ये इनकी स्ट्रेटेजी रही है, वो ऑपरेशन सिंदूर में हो या पॉलिटिक्स में हो, ये हमेशा उस तरीके से जाते हैं। इसलिए वो चुप थे, जोर जोर से बोल। और इसलिए मैं आपको याद दिला दूं, जब हम उस वक्त बैठे थे, जब जगदीप धनखड़ का रेजिग्नेशन आया था, वो इमीडिएटली हम बैठे थे। तो मैंने आपको बोला था ये बहुत बड़ा गेम है। जिसके पास अपनी मेजॉरिटी नहीं है, एनडीए पर ये बोल रहे कि इसको खैरात पर सरकार चलानी पड़ रही है, बैसाखी पर चल रहे हैं नीतीश और नायडू के। तब मैंने बोला था कि अगर बीच टर्म में उपराष्ट्रपति को रिजाइन करके नया राष्ट्रपति चुनने का रिस्क मोदी ले रहे, तो ये बहुत बड़ा गेम शुरू हो चुका है, ये मैंने बोला था। तो वो भी एक ब्रह्मोस था। ब्रह्मोस का मतलब क्या है? जाकर पिन पॉइंटेड लगता है वहां जहां भेजा है। राहुल गांधी नहीं है, मैंने ब्रह्मोस बोला है। राहुल गांधी तो अनगाइडेड मिसाइल है, ब्रह्मोस गाइडेड मिसाइल होता है। वहां से भेजा है और जिस पॉइंट के लिए भेजा है वहां जाकर गिरता है। तो जयराम रमेश जोर शोर से बोल रहे थे 315 है हमारे, तो 15 कहां गए भाई? 15 कहां गए? छोड़े हैं आपने, लेकिन थे तो मोदी के। आपके उनके पास ओरिजिनल काउंट तो 334 का था। हाँ, नहीं, वो बता रहे हैं कि ये जो अब ये सब जो उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसके बाद आप समझो कि ये चुनाव उपराष्ट्रपति पद का हुआ है, लेकिन जिस तरीके से इंडी बिखरा हुआ है वो आम जनता को दिखाई दे रहा है। इसका मतलब बिहार का चुनाव बुलडोज होने वाला है। बड़ी ताकत में एनडीए की सरकार बनेगी और इसके ये सिम्टम्स है। मैं आपको अभी बोल रहा हूं, जो कुछ 243 है ना सीट की, 150 से आगे रहेगी एनडीए। मैं बोल रहा हूं 150 से आगे, कम से कम।
और ये 5वीं टर्म होगी शायद, पांचवी, हाँ 5वीं टर्म, पांचवी 5, पांचवी टर्म 10, 15, 20 और 25, 5वीं टर्म में ये और बड़ी ताकत से चुनकर आने वाली है एनडीए। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि नीतीश मुख्यमंत्री होगा, मैं सिर्फ यही बोल रहा हूं कि बुलडोज करके ये 150 के आगे जाएंगे। मुख्यमंत्री कौन होगा वो बाद में देखेंगे। विक्ट्री रैली किसने निकाली थी पाकिस्तान में? शाहिद अफरीदी ने निकाली थी। इसका मतलब इनका सोर्स कहां है पता है। अब मैं यहां मुंबई में बैठा हूं और मैं अगर ब्रह्मोस बोल रहा हूं, ये दिल्ली में बैठकर कहां की खबरें निकालते हैं मुझे पता नहीं है। और जो मैं अभी बोल रहा हूं, इसीलिए राहुल गांधी बहुत नाराज है कि उनको किसी ने बोला है कि ल्यूटियंस दिल्ली के ही कुछ पत्रकार, दरबारी पत्रकार है, जिन्होंने इस टूटन में बहुत बड़ी हेल्प की है। जो टूटे हैं उन टूटने के लिए हेल्प करने वाले दरबारी मीडिया के लोग हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें राजदीप है या पुण्य प्रसून है, ये नाम नहीं ले रहा हूं मैं सिर्फ दरबारी बोल रहा हूं। ये जो कुछ टूटे हैं वो तोड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर शक ना हो, देखो शक जिस पर ना हो ऐसा आदमी भेजना पड़ता है ना तोड़ने के लिए। तो ये जो भेजे गए और जिनको पटाया गया, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनको पटाने में ल्यूटियंस मीडिया के कुछ बड़े पत्रकार है, ये मैं आपको बोल दूं। और ये शायद राहुल गांधी को पता चल गया, वो बहुत गुस्से में इन पर, बहुत गुस्से में एकदम। शायद आपने देखा होगा कल परसों कहीं राहुल गांधी का एक मैंने देखा तो वीडियो उसका कि मैं बोलता हूं पत्रकारों को मित्र, लेकिन ये हमारे मित्र नहीं है। ऐसी एक स्टेटमेंट मैंने राहुल गांधी की देखे। वो कंफर्म करता है जो मेरी खबर है वो, कि मैं इनको मित्र बोलता हूं लेकिन ये तो मित्र है नहीं। तो समझे, वो जो नाराजगी है ना उस शब्द में बाहर आ गई। अब आहिस्ते आहिस्ते लुटियंस मीडिया या दरबारी मीडिया से राहुल गांधी का भरोसा उठता चला जा रहा। शायद उनकी एक्टिंग कुछ कम हो रही है, इसलिए डायरेक्टर के पास गए थे। वो जो झकीर नाइक वहां है ना, उसके पुराने वीडियो निकाल कर देखो। वो हमेशा कुरान के बारे में दिस बुक विल गिव यू ऑल आंसर्स। तो कुरान जिस ढंग से झकीर नाइक दिखाते हैं, इस ढंग से रेड बुक दिखाते हैं। तो वो डायरेक्शन सही है कि नहीं, एक्टिंग सही है कि नहीं, ये पूछने के लिए गए होंगे शायद मलेशिया में। जाने माने पत्रकार है जिन्होंने कांग्रेस से और इंडिया अलायंस से कुछ वोट तोड़ने के काम में मदद की है। ये मेरी खबर पक्की है। और ये कुछ कहीं से तो राहुल गांधी के पास पहुंच गया, इसलिए वो गुस्सा है। वो जो मैंने बोला ना, उसको कंफर्मेशन, जो खबर 3 दिन पहले की है, लेकिन जो वो वीडियो देखा तो मैंने बोला हाँ ये तो सही है। क्योंकि राहुल गांधी बोल रहा है पत्रकारों को मैं मित्र बोलता हूं लेकिन मित्र है तो नहीं। वहां से वो कंफर्मेशन मुझे मिला कि हाँ ये खबर पक्की है कि ल्यूटियंस मीडिया पर राहुल गांधी नाराज है। अब जो ओमकार जी बोले उनको क्या हक बनता है, उनको हक पूरा बनता है। राहुल गांधी को हक पूरा बनता है, क्योंकि उनके हक क्या है ये संविधान तय नहीं करता, वो खुद तय करते। और उनके हक अभी क्या है और 1 घंटे बाद क्या है ये आज भी उनको भी पता नहीं है। वो जो कर जाते हैं, जो कई अमिताभ बच्चन का डायलॉग है ना, हम जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो लाइन कहां से शुरू होती है इस पर चर्चा करना गलत है। बात सीधी है, अमिताभ बच्चन जहां खड़ा होगा लाइन वहां से शुरू होगी, लेकिन अमिताभ बच्चन कहां खड़ा होगा उसका कोई जवाब किसी के भी पास नहीं होता। और इसी ढंग से राहुल गांधी पार्टी चला रहे तो पार्टी की हालत वैसी होगी और क्या होगी। क्योंकि अभी ये कहां है, इसकी चर्चा क्यों कर रहे हो ये पूछा जाता है। अब ये अचानक मुझे एक बताइए कि जब लड़ाई के मैदान में जाना है, मैं थोड़ा रिलैक्स होकर आता हूं,
फ्रेश होकर आता हूं। हम्म। अरे कौन सा पेशेंट है वो बोलेगा ये डॉक्टर के पास मुझे ऑपरेशन करना है, कि जो बोलेगा हाँ चलो थिएटर में लेके जाओ, मैं आता हूं, थोड़ा 2 पेक मारकर आता हूं। वो वहां जाकर आता है, मैं क्या करूं, वहां चकना लेट आ गया, तो पेशेंट तो मर जाएगा ना। तो जनता या वोटर जो होता है वो पेशेंट जैसा होता है, उसका डॉक्टर पर उस वक्त भरोसा होता है कि ये डॉक्टर का सक्सेस अच्छा है, ये लगातार सक्सेसफुल ऑपरेशंस करता है, उससे इतनी अच्छी ऑपरेशंस किए कि लोग उसकी सराहना करते हैं। ऐसी हो तो बात अलग है, लेकिन ये वोट चोरी का ड्रामा उधर उधर किया और कहाँ गायब हुए पता नहीं, ना इनकी सिक्योरिटी क्यों मालूम है। तो ये जो बात है, तो मैंने शायद ये कहानी आपको पहले बताई हुई है कहीं, शायद जयपुर में क्या कही। तो एक शिमला में एक बहुत बर्फ गिर रही थी, तो एक कोई अपने बिल्ली को नहला रहा था। तो 2 लोग जा रहे थे, वो बोले यार इतनी सर्दी है, बर्फ गिर रही है, तो नहला किधर रहा है, सर्दी से मर जाएगी बिल्ली। तो वो बोलता है बिल्ली किसकी है? अरे यार बिल्ली तेरी है लेकिन मरेगी ना, ऐसी सर्दी में बाहर बर्फ में उसको नहलाना नहीं, बिल्ली किसकी है, बस कुछ भी बोलो। वो बोलता है बिल्ली किसकी है, तो बोलते मर साले, वो निकल जाते। वापस आते तो बिल्ली मरी पड़ी है और ये रो रहा है, तो इनको जोश आ जाता है, बोलते देखो हमने बोला था ना, सर्दी है, बर्फ गिर रही है, बिल्ली को नहलाना गलत है, मर जाएगी, ये है वो है, वो बहुत सारी बातें सुनाते हैं। तो ठंडे दिमाग से वो इंसान उनको पूछता है किसने बोला कि नहलाने से मरी है, गर्मी से मरी है? बोला बिल्कुल नहीं, मैं धो रहा था, धोने के बाद निचोड़ते वक्त मर गई। तो उसका नाम राहुल गांधी है, उसके दिमाग के बारे में बोल रहे हैं, उसके आचरण के बारे में बोल रहे हैं। अरे मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ये मैच फिक्सिंग है। राहुल गांधी ही सबसे बड़ा स्लीपर सेल है बीजेपी का। वो जो हमारा वानखेड़े रोता रहता है ना, इधर स्लीपर सेल है, उधर स्लीपर सेल है, रेलवे के सब स्लीपर उठाकर वो घूमता है वानखेड़े। उसको कांग्रेस में हर जगह स्लीपर सेल दिखाई देते हैं। वो जो कल 2-3 दिन पहले बोल रहा था, अब बोलता है कि मोदी और शाह ने खेला कर दिया, तो आगे क्या मेला लगाकर बैठे थे? तुम कहां से खबरें लाती हो? ये कहां से खबरें ये लाते हैं जो हम हमेशा गलत साबित होती है। तो बात साफ है। इससे भी बढ़िया बात आज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो कुछ नेपाल में हो रहा है, क्या वो जो दिखाई दे रहा है वो हो रहा है? चर्चा तो डीप स्टेट की बहुत है, लेकिन क्या डीप स्टेट अकेली खेल रही है या उसके साथ हमारी भी एजेंसियां खेल रही है? जरा इस पर सोचो, जरा इस पर भी सोचो कि क्या गेम चल रहा है। क्या सिर्फ डीप स्टेट खेल रही है? हमारी टीम उसमें है ही नहीं। हाँ, शुरुआत तो उन्होंने की होगी, शुरुआत उन्होंने की है, ये मैं मानता हूं। जिस ढंग से बिल्डिंगें जलाई गई, पिन पॉइंटेड जलाई गई, और सिर्फ 48-60 घंटों में जो कुछ होना है वो हो गया। लेकिन जब हो रहा था उसमें पहली खबर वो कोई बालेन शाह है, मेयर वहां का, वो प्राइम मिनिस्टर बनेगा, ये चर्चा थी। और अचानक से ये वाराणसी में पढ़ी सुशीला कार्की का नाम आ गया। ये इतने आसानी से नहीं आया है, इतने आसानी से। अगजनी वगैरह होने के बाद मोदी और योगी के नाम हमारे कान पर आने लगे वहां से। हमारे यहां भी कोई मोदी जैसा होना चाहिए, ये बातें आने लगी। और बालेन शाह पीछे गया और सुशीला कार्की आ गई। क्या नेपाल का सिक्किम होने जा रहा है? इस पर भी थोड़ा सोचो। मैं सोचो बोल रहा हूं, डिटेल में जाना नहीं, सोचो जरा।
ये जितना दिखाई दे रहा है, और मोदी की ये खासियत है, मोदी की जो रणनीति और राजनीति है उसकी खासियत है, वो हारते दिखाई देता है और अंत में विजयी होता है। ऑपरेशन सिंदूर फेल था, हमारे कितने राफेल गिरे थे, पाकिस्तान में विक्ट्री रैलियां निकाली गई, हम चुप थे, और बाद में दुनिया चिल्लाने लगी, अरे भारत ने क्या कर दिया, इंडिया ने क्या कर दिया। तो ऑपरेशन सिंदूर की रेप्लिका, ये कहा जाता है ना कि पहलगाम जो हुआ उसके पीछे भी अमेरिका का डीप स्टेट का हाथ था, तो नेपाल में भी डीप स्टेट और अमेरिका का हाथ हो सकता है, लेकिन अगर है तो जो घटनाक्रम है, टाइमलाइन हम देखते हैं तो क्या कुछ अलग होने जा रहा है। इससे ज्यादा अभी बोलने की जरूरत नहीं है। वो कौन अपना अभिनेता है अक्षय कुमार, उसका इंटरव्यू, उन्होंने इंटरव्यू किया था मोदी का, आपको याद होगा। तो मोदी जी ने ममता दीदी के बारे में बात कही थी कि पॉलिटिकल झगड़े चलते रहते लेकिन पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं, वो मुझे दिवाली के लिए मिठाई भेजती है, लड्डू भेजती है, कुर्ता भेजती है, या ऐसा कुछ कहा था। अब मोदी के खिलाफ ही बोलना है तो इमीडिएट रिएक्ट होते हुए ममता ने क्या बोला था, अगले बार लड्डू में मिट्टी डालकर भेजूंगी। तो खुद नालायक कैसे, वो तो ममता बता रही है ना, मोदी ने तो बताया नहीं। तो आइडिया कहां से आता है, आपको पता नहीं होता कि आप जो बोल रहे हो वो खुद के खिलाफ बोल रहे हो। तो ये जो अब आप मानो कि शिवाजी महाराज की राजनीति अगर कर्नाटक में भी थी, कारवार, बेलगाव वगैरह जो इलाका मराठी है, विजापुर तक उनका साम्राज्य फैला हुआ था, तंजावुर तक, तो आप शिवाजी नगर स्टेशन का नाम बदलोगे तो क्या करोगे, वहां के लोगों के, आपके वोटर की भावना खराब कर रहे हो ना। उससे महाराष्ट्र में तो और बड़ी रिएक्शन आएगी अगर ये करेंगे। तो फिर कहते हैं कि महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गया। हाँ, तो बात ये, आपका मैंने कहानी इतनी अच्छी बताई, आप ये नहीं समझ रहे कि आइडिया कहां से, आप आइडिया निचोड़ने से आता है, नहलाने से बिल्ली नहीं मरती, वो निचोड़ने से मरती है। तो इतनी सर्दी में, बर्फीली सर्दी में भी अगर नहला के नहीं मरी है तो हम उसको निचोड़ कर मारेंगे। तो निचोड़ने से ये आइडिया निकल कर आते हैं। तो और इसकी जरूरत भी क्या है, इसकी जरूरत भी क्या है, आपको लोगों ने वोट दिया, अच्छा काम करो, अच्छी पार्टी बनाओ। अब देखो, मैं आपको एक बात और बताता हूं, कल मैं दूसरा एक स्टडी करके बैठा था, तो मैंने सोचा कि अरे 4-5% आपके बिहार में वोट नहीं है, वहां जाके इतना तमाशा कर रहे हो। अगर इतनी मेहनत महाराष्ट्र में करते, महाराष्ट्र में पिछले 4-5 चुनाव आप देखो, कांग्रेस का वोट परसेंटेज कुछ 11-12 से लेकर 17% तक है। उस पर आपने एक दिन की मेहनत नहीं की, और बिहार में 4-5% है तो वहां जाके रैली कर रहे, कन्हैया कुमार को भेज रहे, पप्पू यादव को नचा रहे। इसकी क्या जरूरत है, उससे अच्छी मेहनत आप यहाँ महाराष्ट्र में करो, पार्टी बनाओ, अगले चुनाव में डटकर खड़ी हो जाएगी। तो जहां पॉसिबिलिटी है वहां तो ये मुड़कर भी नहीं देखेंगे, और जहां बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है, कुछ दोस्तों की पार्टी, मित्र दल है, उनकी मेहरबानी से कुछ मिलने वाला है, उसको भी मटिया मेट करने निकल जाएंगे। अब जाकर उन्होंने जिस ढंग से लालू को डिस्टर्ब किया है, उसके बाद मैं बोल रहा हूं आपको कि अभी शायद 8-10 दिन में, शायद 2 दिन में टाइम टेबल डिक्लेयर होगा। आज तक आपका वो सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, तो कौन सी सीट किस पार्टी को पता नहीं। पार्टी को मिलने के बाद वहां का कैंडिडेट तय होगा, और उसके बाद उसके लिए रणनीति हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए बनानी पड़ती है। तो वो ना हो, इसकी अगर पूरी प्लानिंग राहुल गांधी कर रहे हैं,
तो वानखेड़े को जाके बताओ भाई, स्लीपर सेल तो राहुल गांधी है। हर चुनाव में कुछ ना कुछ सत्यानाश करने का काम करते हैं। तो अभी आपने जो बताया कि शिवाजी नगर स्टेशन का नाम कुछ सेंट वगैरह कुछ रखेंगे, तो उसकी रिएक्शन महाराष्ट्र में भी आ जाएगी। ये काम करने का मतलब क्या होता है कि उनको जल्द से जल्द कांग्रेस से निपट कर भाग जाना है राहुल गांधी को। तो लेकिन जब तक पार्टी चलती रहेगी तब तक उसके एसेट पर्सनल लेवल पर कन्वर्ट नहीं होंगे। तो जल्द से जल्द उनको पार्टी मिटानी है ना। तो एक बात और बोल दो आपको, बिहार में शायद 2015 तक कांग्रेस की हालत क्या थी? 4 या 6 कुछ 8 एमएलए थे। नीतीश कुमार ने इनको संजीवनी दे दी। नीतीश लालू और कांग्रेस का अलायंस बना तो इनको 40 सीटें दी थी, उससे इनकी कुछ 24 एमएलए बने। वो भी इनके पास कैंडिडेट नहीं थे। कुछ नीतीश ने, कुछ लालू ने अपने पार्टी के उनको कैंडिडेट दे दिया और 24 बन गए। क्यों? नीतीश वहां गया था, पलड़ा भारी हो गया, वो 24 आ गए। अगले चुनाव में उन्होंने बोले ने अभी हमको 70 सीटें चाहिए थी, नीतीश निकल गया था, तो वो 24 थे, उसके 19 करके इन्होंने दिखाए। अब फिर उनको 70 सीटें चाहिए। अब इनको 70 सीटें देने का मतलब क्या? अब हमारे यहां भी कांग्रेस मानो मर चुकी थी, राहुल उद्धव ठाकरे ने उसको नई संजीवनी दे दी। एक एमपी था, एक एमपी, उससे 13 बनाने का श्रेय राहुल गांधी को नहीं है, उद्धव ठाकरे को है। तो कहने का मतलब मेरा यह है कि राहुल गांधी को इसमें कहीं इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, जाते जाते टाइम पास करेंगे, इसको करेंगे, उसको करेंगे, ये करेंगे, अब कुछ भी बोलते हैं। अभी कल परसों की बात है, मैंने एक वीडियो देखा, किसी ने उनको पूछा कि क्या अभी राष्ट्रपति चुना? हाँ हाँ बिल्कुल 100% वोट चोरी हुई। और यहाँ की बात क्या कर रहे हो? अमेरिका में और चाइना में भी लोग बोल रहे हैं क्या वोट चोर गद्दी छोड़। अब चाइना में वोटिंग कब होती है? लेकिन इनको सुनाई देता है कि चाइना में भी वही स्लोगन चल रही है, अमेरिका में वही स्लोगन चल रहे। तो वो अपनी दुनिया में रहते, उनकी दुनिया अलग है। तब उनकी दुनिया में हक क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान क्या होता है, ये आपको पता नहीं ना, उनको पता है। और उनको भी जब बोलना होता है तब पता होता है, नहीं तो वो डिलीट हो जाता है। तो राहुल गांधी एक शख्सियत है, वो समझने की कोशिश करो तो आसानी से आप उसको एनालाइज कर पाओगे। वो देखो, लोगों का दिमाग घूम जाता है ना, तो आप दीवार पर छिपकली दिखाई दे रहे तो वो बोलते हाथी है। आप समझाने को जाओगे, अरे यार हाथी दीवार पर कैसे चढ़ेगा, क्या बात कर रहे हो, उसकी पीछे देखो सूंड है, वो टूट के गिर गई देखो, ये भी बोल सकते। वो राहुल गांधी है, उनके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और इनके बारे में आइंस्टाइन ने बोला है ना कि राहुल की मूर्खता और ब्रह्मांड, इसका कंपैरिजन अगर करे तो शायद ब्रह्मांड की लिमिट हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी की मूर्खता की लिमिट नहीं हो सकती है। ये आइंस्टाइन ने कह के रखा है। अब वहां उस वक्त राहुल गांधी का जन्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने मूर्खों के बारे में बोल कर रखा है ना, तो वो राहुल के लिए बोल के रखा है, से काम करता है। वो किस ढंग से सोचेगा ये हम तय कर सकते हैं कि मोदी जी चुनाव जीतते हैं, लड़ते हैं, अमित शाह है और कोई है, तो क्या करेगा ये हम तय कर सकते हैं। लेकिन जो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करता वो सोचेगा कैसे? ये कैसे सोचेंगे? क्योंकि सोचने के लिए दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ता है। और राहुल गांधी दिमाग छोड़कर बाकी जितने उसके अवयव स्पेयर पार्ट है वो सबका इस्तेमाल करते, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल राहुल गांधी नहीं करते। और इसलिए उनको एसेस करना, उनका आकलन करना बड़ा मुश्किल होता है। अजब स्पेसीज है, अजब स्पेसीज है। तो वो जब मैं अध्यक्ष बनूंगा तो अध्यक्ष का सम्मान आपको रखना है, लेकिन दूसरा कोई अध्यक्ष होगा तो मैं मानूंगा नहीं।
इसको बोलते हैं एंटाइटलमेंट। आप हो कैसे सकते हो? और आप ये रोज के रोज मनुवादी मनुवादी दूसरों पर उंगली उठाते हैं। ये जो मानसिकता है वही तो मनुवादी है ना, कि शूद्र जो है, दलित जो है, उसका गुनाह क्या है? तू दलित है, यही तो गुनाह है, इसलिए तू जो करेगा वो गलत है। लेकिन वही बात अगर मैं करूंगा तो सही है। ये जो मानसिकता है उसको रोज गाली देते हैं और उसी तरीके से बर्ताव करते हैं। मुझे बोलो आरएसएस हो, मोदी हो, बीजेपी हो, उनका कोई नेता हो, कार्यकर्ता हो, उसको हीन भावना से संबोधना, ये क्या है? वो अस्पृश्य है करके बोलते हो ना। तो आप बोलो कि हम मनुवादी है, हमारे लिए आरएसएस बीजेपी वगैरह जो कुछ है वो अस्पृश्य है। उनकी जो कल्पना का दुनिया है, उस कल्पना की दुनिया में भी एक मनुस्मृति है, उसमें एक बाबा साहब अम्बेडकर है। इनके दादा परनाना वगैरह, उन्होंने तो अम्बेडकर को बार बार 2 बार चुनाव में हराया है। और ये हम बाबा साहब अम्बेडकर वगैरह बोलते हैं, तो उनको जब जीवित थे उनका क्या सम्मान किया था आपने? उनके लिए एक चुनाव की जगह नहीं छोड़ी थी आपने। मुंबई में काजोलकर के सामने उनको हराया था ताकि वो लोकसभा ना पहुंचे, और आज बाबा साहब अम्बेडकर का नाम लेते। तो उनकी दुनिया में जो मनुस्मृति है उसमें जो गलत है वही तो बर्ताव आप कर रहे हो। असली मनुस्मृति की बात छोड़ो। देखो, एक बात होती है, फुले शाहू अम्बेडकर वगैरह बोला जाता है ना, ये इनको पता नहीं है क्या बोलते, बस बोलते रहते। लेकिन उनको पूछो कि तुम जो बोल रहे हो उसका मतलब क्या है? मैं पानसरे पानसरे चिल्लाया जाता है ना, पानसरे की अब बात बोलूं। पानसरे की किताब में, गोविंद पानसरे की एक बढ़िया बात लिखी है कि शोषक जो होता है वो बड़ा चालाक होता है। शोषक जो होता है वो बड़ा चालाक होता है। वो शोषितों का विचार पेश करने वाले को ही अपना विचारवंत घोषित करता है, अपना इंटेलेक्चुअल घोषित करता है। समझे आप? तो कौन है आशुतोष? 15, 20, 50 लाख की पैकेज मांगने वाले ये गरीबों के होते हैं क्या? गरीबों की यातना, भूख इनको मालूम तक है, दलितों की यातना है, अपमान इनको मालूम है, ये जोर शोर से उसके बारे में बोलते। तो मुझे वो एक व्यंग कवि याद आता है, 40 साल पहले उसका सुना था। वो बोलते हैं हम कहाँ नहीं होते, हम हर जगह होते हैं। अरे किसी का बाप मर जाए तो हम वहां जाकर ऐसे रोएंगे कि जिसका बाप मरा है उसके भी मन में शक पैदा हुए, मेरा बाप मरा है या इसका मरा है। बोल रहा, और आखिर में उसने एक पंच मारा था कि अब विश्वास नहीं कर रहे हो, राहुल वीपी सिंह से जाकर पूछो, उसको डुबोया ऐसे कि उसको अभी तक पता नहीं चला, हमने ही उसको डुबोया। तो ये ढंग की दुनिया में जो रहते हैं, तो राहुल गांधी को लगता है कि इतना मीडिया ये है, वो हमारी सराहना करते, आरती उतारते, तो हम तो है ही, अगर हम हारे तो कुछ गलत हुआ है। कभी इस पर भी एक कहानी बढ़िया है मेरे पास, वो बताऊंगा, अभी लंबा खींचने की जरूरत।